हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग जो 67 बीपीएससी पीटी का जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, दृष्टि कोचिंग का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें ये तीसरा टेस्ट है। दो टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे, और ये तीसरा टेस्ट है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्जाम में जब आप रियल एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम कर देता है जब आप टेस्ट का क्वेश्चन बना के जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए, देखिए ये तीसरा यहाँ पे 3 नंबर जो टेस्ट है लिखा हुआ, तो देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। और ये पहला सवाल, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? किस संशोधन के द्वारा दल विरोधी कानून पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 52nd संशोधन था जो 1985 में हुआ था। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, तो ये पारित हुआ था। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आप लोग अपना जो सीरियल 1 से लेके 150 तक का बना के और उसमें टिक लगाइएगा, अपने हिसाब से आंसर डालिएगा, और जब हम आंसर बताएंगे तो उसको क्रॉस सही या गलत कीजिएगा, ताकि आप चेक कर पाएँ फिर बाद में। और चेक करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी करते हैं कि आपको पता है कि सी आंसर है और आप टिक लगाते हैं डी पे, तो ये गलती होती है। तो ये सब भी गलती सुधरता है एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? तो इसके में आपका आंसर हो जाएगा सी। मौलिक अधिकार को भी संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुमत विशेष चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी एंड एबव चाहिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जो आपका मूल कर्तव्य है, तो आपका उसको फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, उसको शामिल किया गया था। वो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। उसके बाद 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य से विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? किसके पास है? मतलब विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, उसको बनाने का और उसे डिसॉल्व करने का शक्ति किसके पास होता है? तो ये शक्ति आपको संसद के पास होता है। 5 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आप आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना? भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना? तो बिहार स्वतंत्र भारत का पहला राज्यपाल बिहार का जो थे वो थे जयराम दास दौलतराम। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया के याचिका के निपटारे में, दया का जो याचिका है उसको निपटारे में सरकार की ओर से देरी हो रही है, इसके आधार पर एक कैदी जिसको मृत्युदंड मिला है की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये जो था केस, ये था शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आप आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी, मतलब कि कितने % से लोकसभा सदस्य के रिस्पेक्ट में पूछा है कि नहीं होगी। तो 8 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन संविधान प्रारूप सदस्य के समिति के सदस्य नहीं थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी। उसके बाद 10 नंबर, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में सीटों की कुल संख्या
कितनी है तो आप लोग को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 243 है। उसके बाद आप आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, राष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये दोनों नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बाकी लोकसभा का अध्यक्ष कर सकते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष इनके एब्सेंस में कर सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं इनके भी एब्सेंट में। तो ये है 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 12 नंबर सवाल, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 13 नंबर सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस पे ध्यान देना जरूरी है कि सही नहीं है या सही है, क्योंकि गलती यहां भी होता है, जानते हुए क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 148-151 में कैग संबंधित है। कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक होता है, और वह केंद्र और राज्य के खातों में संबंधित सभी अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्ष क्रमशः। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें एक से आंसर ज्यादा सही है। ये आपका ये सही है, आपका गार्जियन ऑफ द ये सही है, तो इसके लिए इसका एक से ज्यादा आंसर सही है, इसलिए इसका ई हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये विदेशी लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। उसके बाद 16 नंबर सवाल, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। उसके बाद 17 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस रूप में शामिल किया गया है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होता है, तो ये। उसके बाद 18 नंबर सवाल, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था, कौन से शहर में पहली बार नगर निगम बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। उसके बाद 19 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? न्यायिक समीक्षा की समिति, ये शक्ति जो है निम्नलिखित में से किस न्यायालय में या न्यायाधिकरण में जो है वो समित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सर्वोच्च न्यायालय में भी होता है और उच्च न्यायालय में भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सवाल, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को पर संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देता है? जो संसद को ये पावर है कि वो संविधान को अमेंड कर सके, लेकिन उसको मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का अनुमति नहीं देता है, तो वो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था? तो केशवानंदा भारती व जो 1973 में हुआ था, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए,
21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा का परिणाम इसमें से कौन है? तो मूल कर्तव्य को इनके समिति के रिकमेंडेशन के अनुसार लिया गया है। उसके बाद 22 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 5 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। और वो 5 स्वतंत्रता आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उसमें मिलता होगा विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एक लाइन है, तो उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जो है 5, तो इसमें 5 है, ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा 22 का। उसके बाद 23 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है, उस संविधान का कौन सा भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर भाग, इसका आंसर हो जाएगा डी, 23 नंबर का। उसके बाद 24 नंबर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, 24 का आंसर जो क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब भारत के राष्ट्रपति ही निर्देशित करते हैं इस चीज को करने के लिए। उसके बाद 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? तो ये इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करने वाला कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद 26 नंबर, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 27 हो गया, 27 नंबर सवाल, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? इसमें से पढ़ना, गिरफ्तारी और हिंसा के विरुद्ध संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुरक्षा की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बढ़ावा देना, भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य एवं समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भावना को बढ़ावा देना, 27 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 28 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुए थे? अविश्वास मत में पराजित होने वाले इसमें से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? तो इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 29 नंबर सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो? कितना आयु कम से कम होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो इसका आंसर है डी, 35 साल कम से कम होना चाहिए। उसके बाद 30 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा? इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद इस प्रावधान का उल्लेख संविधान का 4 नंबर भाग में, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय और में गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूलभूत है। यह प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो नहीं है वो ये है कि इसका आंसर डी हो जाएगा 30 नंबर सवाल का। ये प्रावधान सरकार पर नकारात्मक, ये ऐसा नहीं है कि सरकार पर नकारात्मक दबाव डालती है, ऐसा ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस रीट का प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है? किस रीट का? तो अधिकार परीक्षा जो होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सी अनुच्छेद संसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 6ठी अनुसूची। उसके बाद 33 नंबर सवाल, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है? किसकी अनुशंसा पर? तो अनुशंसा इसमें कौन करता है? राष्ट्रपति के अनुशंसा पर। 33 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आपका 34 नंबर सवाल,
संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर दिखा है सही है। तो 34 नंबर सवाल का आंसर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 से उल्लिखित है और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकाध्यक्ष होता है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्यता का 1/10 होना चाहिए और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक सही। इसका आंसर 34 का हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें चारों का चारों ये ऑप्शन है, सबका सब सही है। उसके बाद आप आ जाइए 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है? किसका उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, शून्यकाल। शून्यकाल का नियम प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 36 नंबर सवाल, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, संविधान का 86वां संशोधन था जो 2002 में हुआ था, उसमें मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। उसके बाद 37 नंबर सवाल, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति प्रदान करता है? जो कोई कानून बनाने के लिए सरकार करती है, तो जब सरकार सेशन में नहीं होती है, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीना होता है। तो वो पावर जो प्रेसिडेंट को होता है अध्यादेश लाने की, वो शक्ति कहाँ से आती है? तो अनुच्छेद 123 से आती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। वीडियो स्किप एकदम नहीं करना है, सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए, क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई वीडियो हम कभी भी अभी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का कोई फिक्स अभी नहीं है। तो इसलिए सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो अभी रिलीज हो गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे कर लेंगे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है भाई? तो अनुच्छेद डी में, अनुच्छेद 74 में इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एंग्लो इंडियन जो सोसाइटी होता है, कम्युनिटी होता है, के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरचनोपाय के संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट सौंपता है? कौन सा निकाय? तो 39 नंबर का हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी, ये इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। उसके बाद 40 नंबर में आ जाइए, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? कितने राज्य में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए? तो कम से कम 4 राज्यों में इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 नंबर का आंसर सी। उसके बाद आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो पृथक बिहार राज्य का मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 42 नंबर सवाल, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पे ध्यान देना है। तो यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी, यह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वह केंद्रीय कार्यपालिका हिस्सा नहीं है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, यानी कौन गलत है। तो केंद्रीय न्यायपालिका के हिस्सा होते हैं। और उसके बाद आपका 43 नंबर सवाल, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। 43 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य को विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इसमें 44 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। यहाँ पश्चिम बंगाल में क्योंकि 294 सीट है, जबकि अगर यहाँ पे यूपी इसमें रहता तो यूपी हो जाता, उसमें 403 सीट है। तो यह इस ऑप्शन के हिसाब से
पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? कार्यपालिका का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बी, 45 का बी आंसर हो जाएगा, जो कार्यपालिका का भाग नहीं है। उसके बाद आप 46 नंबर सवाल आ जाइए, निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्य में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, अधिकार परीक्षा। उसके बाद 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? तो 47 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह। 48 नंबर सवाल, केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये अपना जो रिपोर्ट है वो किसे समर्पित करता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय को समर्पित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 का सी। 49, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया था? बिहार लोक सेवा आयोग इस 1949 में अस्तित्व में आया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आप आ जाइए निम्नलिखित में से 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर, इसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर जो होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, बी, 50 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें राज्यसभा का सभापति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये सब नहीं होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, लोकसभा का अध्यक्ष सबसे सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। उसके बाद 51 नंबर सवाल, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद आप आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 53 नंबर सवाल, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में आपको कितने जिले हैं? ये 53 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 38 जिले बिहार में है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 54 नंबर, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें एक से अधिक सही है। ये 52 में गठित किया गया, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और ये अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करता है, मतलब ये सबका सब सही है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो गया। उसके बाद 55 नंबर सवाल, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बिहार राज्य में ग्राम कचहरी गठन जो है वो 5 सालों के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर सवाल, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में कुल 56 सीटें हैं, 56 बोलते हैं, 75 सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आप आ जाइए 57 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? संविधान संशोधन में जो दिल्ली को केंद्र शासित से एक विशेष राज्य का दर्जा मिला, ये होता है 69 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में मेंशन किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर सवाल, बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? तो इसमें से कितना जिला निकला था? तो सी, 18 जिला निकला था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके 61 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, बिहार में आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो आधिकारिक भाषाएं इसमें से एक से ज़्यादा है, हिंदी है, उर्दू है, तो एक से ज़्यादा है और ई इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर सवाल, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, जी का, जो रिटायर कर चुके हैं, अभी कोई और है। तो ये उस समय का थोड़ा सा पहले क्वेश्चन था, तो उस समय थे सुनील अरोड़ा, अभी कोई और है, तो 63 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगर 64 नंबर सवाल देखें, संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष के पद पर गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य। उसके बाद 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? किस आयोग ने भाषाओं के आधार पर सिफारिश नहीं की थी राज्य के गठन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 66 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित कौन सा भाग है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 14A। उसके बाद 67 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। 67 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर सवाल, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय के अवमानना अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था अवमानना अधिनियम? तो ये आपको 1971 में लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी। उसके बाद आपका आ जाता है 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? तो इसमें कौन सा देश है ये करता है? तो ये जापान है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 69 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद 70, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिवादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? उद्देशिका संविधान का एक अंग है। 70 का, इसमें एक से ज़्यादा सही है, इसके लिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गृह मंत्री। उसके बाद 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका 72 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आप आ जाइए 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? कौन सा आधार नहीं है? तो 73 का आंसर हो जाएगा निवास स्थल आधार नहीं है भेदभाव का। एक क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे 64 नंबर सवाल, जिसमें था यूपीएससी के जो अध्यक्ष बनते हैं उनके गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो उनका अपॉइंटमेंट जरूर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन गोपनीयता का सभ्यता मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आंसर हालांकि हम लोग वही किए हैं जो मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी के वरिष्ठतम सदस्य ही करते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंफ्यूज होकर वहाँ पे राष्ट्रपति मार दे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, संविधान 74 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 74 नंबर का कौन सा सही नहीं है? एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। संशोधन विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती और कोई प्रावधान नहीं। तो ये पहला जो है ये सही नहीं है, सिर्फ लोकसभा में नहीं जाता है और संशोधन होगा तो राज्यसभा में भी जाएगा। 74 का हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो टोटल 6 राज्य में विधान परिषद हैं बड़े बड़े राज्यों में, तो इसमें से किस में नहीं है ये देखना है। तो इसमें से बिहार में भी है और तेलंगाना में भी है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये 6 राज्य हैं, तो इसमें बिहार और तेलंगाना दोनों हैं, तो इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो 76 नंबर सवाल का पटना में स्थित है, बी। 77 नंबर सवाल, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो बिहार राज्य में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं? तो 78 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, रेखा दोषित। और 79 नंबर सवाल,
राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 79 का ए, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। उसके बाद आप आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग कब तक करनी अब तक कितनी बार किया गया है? ठीक है, तो अब तक जो ये किया गया है ये है आपका 3 बार, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसमें प्रकलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, 30 होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर सवाल, ये गलत है, इसको नहीं कंसिडर कीजिएगा, बी इसका आंसर है। उसके बाद 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान का मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? संविधान का मूलभूत विशेषता किसे नहीं माना जाता है? 82 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति के अधिकार को मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है। उसके बाद 83 नंबर सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से, इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर सवाल, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त निर्वाचित किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के द्वारा, इसका आंसर, और ये पिछली लोकसभा सदस्यों के में से किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 85 नंबर सवाल, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? तो वरीयता अनुक्रम में इसमें है आपका राष्ट्रपति सबसे ऊपर, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये वरीयता क्रम है, बी है। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है तो ये वरीयता क्रम को भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आपका जाता है 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ से नहीं था बल्कि 44वें संशोधन में 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? तो ये कौन सा पद नहीं था और शामिल किया गया? तो 86 का ए, कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल नहीं था। उसके बाद आपको आ जाइए 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित, किसी क्षेत्र को, इनमें से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसका आंसर हो गया बी। 88 नंबर सवाल, भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? हाईकोर्ट कितने हैं भारत में? तो टोटल 25 हाईकोर्ट है। उसके बाद 89 नंबर सवाल, बिहार में पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का बैठक किया गया था, पहला कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारतीय मुख्य न्यायाधीश था, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा, ए आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 91 नंबर सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्ताव 1946 पर आधारित है। ठीक है, 1991 का बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। उसके बाद 92 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? कौन सा रीट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 92 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसने कहा था हृदय और आत्मा? तो ये बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया था। उसके बाद आप 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये इसके आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति कर सकते हैं। 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्श को अधिभाषित करता है? गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, विधेयक, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, नशीले पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करना, एक से अधिक इसका आंसर सही है। गांधी जी वाला ये कुटीर उद्योग और ये नशीला पदार्थ वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा
ई। उसके बाद आप आ जाइए 96 नंबर सवाल। भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? तो इसमें वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसी पद में हो, ये होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ये होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ये होना जरूरी नहीं है। तो 96 का बी। उसके बाद 97 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो वो किसे संबोधित करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। उसके बाद 98 नंबर सवाल, संविधान के अनुसार कौन किस स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ए आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 है, 352 है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और इसके अलावा भी बिहार में, तेलंगाना में है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांकीपुर में पहली विधान परिषद की बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद 102 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ए। उसके बाद 103 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्यसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 164। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 104 का आंसर आपका हो जाएगा डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। उसके बाद 105 नंबर सवाल, संविधान सभा में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, कुल सीटों में से 93 सीटें रियायतों को दी गई थी, प्रांतों की सीटों की आवंटन, ये भी सही है, संविधान जनसंख्या के अनुपात था। ठीक है, देश रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाना था, और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक सही, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। उसके बाद 106 नंबर सवाल पे आ जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है? किस चीज के लिए अधिकृत संसद नहीं है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, किसी राज्य के क्षेत्रफल कम करने के लिए, किसी राज्य के नाम परिवर्तित करने के लिए, इन सब के लिए तो संसद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? तो जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित कौन सा है? नागरिकता। उसके बाद आपका आ जाता है 108, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार की विशेषता इसमें से कौन है? तो 108 नंबर सवाल का, बहुमत वाले दल का शासन संसदीय सरकार की विशेषता होती है। 108 का हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद 109 नंबर सवाल, निम्नलिखित में युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अनुच्छेद 19 सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का विरोध, अनुच्छेद 29 में राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 109 का डी, ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 110 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है? तो देश की रक्षा के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, समय पर कर का भुगतान करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, और 1 से 6 वर्ष तक की आयु
वाले बच्चों बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद आप उसके बाद 111 नंबर सवाल, निम्न संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? तो बहुमत भी होना चाहिए और राज्य की सहमति भी होना चाहिए। इसमें 7वीं सूची के अंतर्गत कोई भी सूची अगर होगी तो इसमें बहुमत भी, विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की सहमति भी चाहिए संशोधन करने के लिए। उसके बाद 112 नंबर, निम्नलिखित में से क्या संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार की विशेषता इसमें, तो इसमें से सब का सब संघीय सरकार की विशेषता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, 112 का ई। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 113 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263 में किया गया है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल के लिए जो है अनुच्छेद 328 के तहत किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के प्राप्त नहीं है? वीटो शक्ति कौन सा भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो विशेषित वीटो जो है ये प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद आप आ जाइए 116 नंबर सवाल, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? चयन और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के चयन का नियुक्ति का संविधान में कोई भी प्रोविजन ही नहीं है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होगा, लेकिन राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कि इस तरह से नियुक्ति करना है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार सवाल पूछा जा रहा है, नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कर देते, लेकिन अगर पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार, तो संविधान में इस तरह कोई प्रोविजन नहीं है। 117 नंबर सवाल, अनुपाती न्याय से तात्पर्य है? 117 का इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दोनों न्याय को एक साथ अनुपाती न्याय कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 118 नंबर सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाना जाना संविधान प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद 119 नंबर सवाल, छठी सूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? छठी सूची में जो वर्णित राज्य हैं उनमें से मणिपुर शामिल नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका 120 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार का उप समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाकी सब सही है। उसके बाद 121 नंबर सवाल, 121 नंबर सवाल, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 121 का बी। उसके बाद 122 का, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः जो है वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 123 नंबर, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत वर्णित है। उसके बाद 124 नंबर सवाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसकी भागीदारी होती है? तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों की, इसका आंसर हो जाएगा ए, 124 नंबर सवाल का आंसर है। 125 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित है? तो 125 का 40 नंबर कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन, 45 में नागरिकों के लिए। उसके बाद
43B में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, और अनुच्छेद 47 में कृषि एवं पशुपालन। तो इसका आंसर 125 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। बाकी गड़बड़ है, बाकी गलत है। उसके बाद 126 नंबर सवाल पे आ जाइए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। संविधान संशोधन किस में वर्णित है? 126 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में वर्णित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं: दोहरी सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, सब का सब है, इसका आंसर ई हो जाएगा। 128, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन की बात की गई थी? फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका 280 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 129 नंबर सवाल, निम्नलिखित समिति आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा समिति आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब केंद्र राज्य समिति से संबंधित है। उसके बाद आप आ जाइए 130 नंबर सवाल, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने का शक्ति किस अनुच्छेद? राज्य की सूची के विशेष पर, किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर, मतलब स्टेट का जो होता है लिस्ट, उस किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250 में, बी में, बी इसका आंसर। उसके बाद 131 नंबर सवाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कभी कभी किसी एक ही हाई कोर्ट से 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य भी चलते हैं, तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 231 में है। उसके बाद आप आ जाइए 132 नंबर क्वेश्चन, मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लिखित है? मिजोरम राज्य के बारे में कौन सा अनुच्छेद है जो स्पेशल उसके लिए डेडिकेटेड है? अनुच्छेद 371 जी, याद रखें, 370 और 371 जी, ठीक है। उसके बाद आपका 133 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। 351 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या है? तो 133 का हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, सी है। 351 में सी है, 133 का सी। उसके बाद 134 नंबर सवाल, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था? बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो किस अधिनियम के तहत बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। उसके बाद 135 नंबर सवाल, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को, तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया है इसको? तो ये सी हो जाएगा, 7वां संशोधन के द्वारा किया गया है। उसके बाद 136 नंबर सवाल, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। ये कब तक बना रहता है? विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा को पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, जो विघटित हो गया उसके ठीक पूर्व तक, जो नया जो बनेगा उसके ठीक पूर्व तक उसको मतलब करने के लिए। उसके बाद ये हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 136 नंबर सवाल, 137 नंबर सवाल, लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा का महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। उसके बाद 138 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? तो इन सबों में से देखना ही कहाँ पे ग्राम पंचायत है। तो 38 का ये हो जाएगा, गोवा में ग्राम पंचायत का व्यवस्था है। उसके बाद 139, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है, इसमें से कौन सा है? तो 139 का हो जाएगा ई। तो इसमें से एक से अधिक है राज्यसभा के सभापति, ये सर्वोच्च न्यायालय
का है, तो ये इसमें एक से अधिक सही है, तो इसका आंसर इसका ई हो जाएगा। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अविष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 141 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति हेतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन सूची तैयार करना और कार्य का निरीक्षण निरस्त करना। उपरोक्त में से सब, तो इसमें एक से अधिक सही है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। जैसे ये संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, ये सही नहीं है, और डी इसका आंसर होगा। सूची वगैरह तैयार करता है, तो इसलिए इसका आंसर टोटल हो जाएगा ई। उसके बाद 142 नंबर सवाल, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं सूची में शामिल किया गया था? सिंधी जो भाषा है उसको 8वीं सूची में शामिल करने में कौन सा संशोधन? तो 21वां संशोधन में शामिल किया गया था। उसके बाद 143 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विशेष में सही है? 143 का सवाल का आंसर आपका हो जाएगा डी, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान है, यही सही है। उसके बाद आपका ये इसमें सदस्य की संख्या 25 वर्ष आयु से कम नहीं होंगे, ये सही नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है 144 नंबर सवाल, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है। तो ये एक है जहां पे उसको संविधान संशोधन में उसको निरस्त कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 145 नंबर सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है। तो वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 145 का हो जाएगा बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है। तो ये आपका 145 का 45 को हो गया। 145 का क्या हो गया? 145 का आपका बी आंसर हो गया। उसके बाद 146 नंबर सवाल, 146 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद को नहीं निलंबित किया जा सकता है? 146 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 147 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष इसमें से कौन है? तो इसमें न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 148 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त? भारत के किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कर सकता है? तो इसका आंसर 148 नंबर का आंसर हो जाएगा संसद द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति और राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 149 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों से नहीं जोड़ा गया? तो 149 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका समान नागरिक संहिता, 149 का आंसर हो जाएगा सी। 150 नंबर, भारतीय संविधान को बृहत होने का कारण क्या है? ये इसका आंसर, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, संविधान में बार बार हुए संशोधन, ये सारा कुछ कारण बनता है जो सबसे बड़ा बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ई। तो आपका ये तीसरा सेट कंप्लीट होता है अभी यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने क्वेश्चंस को चेक कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। देखिए बहुत कम टाइम बचा है, जो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन गलती होने का चांसेस भी कम करके हम अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं।
आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट है कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा के भेजा जाए एग्जामिनेशन में, ताकि जो लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, एक तो स्किप नहीं करना है, उसके बाद कंप्लीट देखना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं। और इतना प्रैक्टिस करके जाइए, इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा लगे जैसे कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर जाना चाहिए, इसलिए हम लोग इतना लगे हुए हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं। और निश्चिंत रहिए, लगातार बने रहिए, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, जितना पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करना है और हम लोग लाते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।